ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं इसको मैंने कल ही आप लोगों को दिखाया था अपनी वीडियो में कि ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है एंड मेरा व्लॉग हो गया है स्टार्ट। तो अभी गाइस मैं आपको बताती हूँ कि सुबह के बज रहे हैं अभी 6, क्योंकि एक्चुअली मैं 6 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि सारा काम करना होता है ना। तो अभी तो मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको बताती हूँ कि सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी मैं रास्ते में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी ये देखिए, अभी नाश्ते में बन रही है लौकी की सब्ज़ी। और आज का मौसम इतना भयंकर हो रखा है ना देहरादून में। अगर भाई साहब आप लोग आ रहे हो ना देहरादून की तरफ तो मत आना, क्योंकि इतना भयंकर मौसम हो रखा है ना। मैंने तो आज दोनों बच्चों की छुट्टी कर दी। अगस्त से तो उठ भी गया है। एक्चुअली उसकी नोज़ में ना स्वेलिंग हो रखी है यहाँ पे ना, और अंदर दाना भी हो रखा है। तो दाने की वजह से वो उसका पूरा स्वेलिंग हो रखा है फेस। ये जैसे देखो इसका फेस यहाँ पे ना दिख रहा है आपको, स्वेलिंग हो रखा है। इसकी नोज़ी के अंदर ना दाना हो रखा है, तो इस वजह से। और इसको जुकाम भी है ना लगा हुआ, तो इस वजह से फिर मैं इसको भेज भी नहीं रही हूँ आज ना स्कूल। वैसे दोनों की छुट्टी कर दी मैंने, क्योंकि वहाँ बहुत भयंकर मौसम हो रखा है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसा मौसम हो रखा है, वेट कीजिए आप। गाइस मैं ना आपको टेरेस में जाके दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है, क्योंकि नीचे से दिख नहीं रहा है ना। मैं टेरेस में जाके दिखाती हूँ आपको कि मौसम कैसा हो रखा है। ये देखिए, देखो एक्चुअली हमारे घर के पास ना टी गार्डन है, तो जंगल ही जंगल है ना पूरा। तो जंगल की वजह से और यहाँ पे एक तो ठंडा भी ज़्यादा होता है एंड मतलब अच्छा भी लगता है। बारिश के टाइम पे ना बहुत सुंदर लगता है, हरियाली हरियाली हो जाती है और ठंड तो हो ही जाती है। एक्चुअली गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है, बट ये है कि सर्दियों के टाइम पे थोड़ा सा होता है कि प्रॉब्लम तो होगी सर्दियों के टाइम पे। सर्दियों के टाइम पे होती है, थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो जाती है। अब मैं सोच ये रही हूँ कि मैं स्कूल कैसे जाऊँगी। मुझे तो स्कूल जाना है, मैं तो छुट्टी कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने कल छुट्टी कर ली थी ना। अब मैं आज से छुट्टी कर नहीं पाऊँगी। तो अब मैं ये सोच रही हूँ मैं स्कूल कैसे जाऊँगी यार। जाना तो पड़ेगा पर मुझे, चलो देखते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. गाइस एक चीज़ हो गई है, मैंने बताया था ना आपको बारिश बहुत हो रही है, तो डीएम के ऑर्डर आ गए हैं, छुट्टी हो गई है। मतलब डीएम को भी ना सोच सोच के याद आता है। मतलब 7 बजे मैसेज आ रहा है कि हैवी रेन की वजह से आज पूरे देहरादून में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। आधे इस बच्चे तो स्कूल चले भी गए हैं। यहाँ पे आईटीबीपी स्कूल है, वो मतलब मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट, 6 साढ़े 6 उनका स्टार्ट हो जाता है स्कूल कई बार। तो वो लोग तो चले भी गए हैं बेचारे। मतलब इनको सो के याद आता है, हद हो गई। बट ये है कि मुझे तो फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी ना मेरे को। तो मेरे को तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। काफी टीचर्स स्कूल ही आते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि थोड़ा साइलेंट वो भी चाहिए होता है, शोर ना हो बच्चों को पढ़ाते हुए। मेरे तो आपको पता है जैसे 2 बच्चे हैं, तो शोर तो होगा ही होगा, बच्चों को तो नहीं रोक सकते हम। बट ये है कि मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाना पड़ेगा मेरे को। मेरे मतलब हम लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं है, आप एक तरीके से समझिए। हम लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं, टीचर्स के लिए कोई छुट्टी नहीं। उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है बस। तो गाइस मैं तो निकल चुकी हूँ अपने जॉब पे, क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। तो मैं तो निकल चुकी हूँ और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। रोड के भी बहुत बुरे हालात हो रखे हैं, पानी भर रखा है पूरी रोड पे। पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा, ऑर्डर है आने का तो जाना तो पड़ेगा ही। और रोड के हालात देखो, एक तो रोड बनी हुई ढंग की नहीं है, ऊपर से कीचड़ 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 सारे मिर्ची। मेरे पैर देखो, मैं क्रॉक्स में आई हूँ पता है आपको, इसीलिए।
तो गाइस मैं अभी जस्ट स्कूल से आई थी और मुझे कुछ न्यूज़ मिली कि पौंदा वाले पुल में कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो मैं जस्ट घर से फटाफट से निकली और मैं फटाफट से यहाँ पे पहुँची हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। तो आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, कितनी भयंकर नदी आ रखी है। और वो भीड़ क्यों लगी हुई है मैं जस्ट आपको अभी आगे जाके दिखाती हूँ। जहाँ भीड़ लगी हुई है ना लोगों की दूसरी तरफ, वहाँ जाके मैं प्रॉपर आपको दिखाऊँगी। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि ये पुल रेडी हो चुका है, बट आज जो पुल है ये बिल्कुल टूट गया है, धराशायी हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं स्पेशली यहाँ पे आई हूँ यही शूट करने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे क्या हाल हो गया है, आप लोग देखिए। ये देखिए यहाँ पे अभी काम भी चालू हो गया है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है बिल्कुल। 16 करोड़ रुपए कहाँ गए पता नहीं। ये देखिए अभी ये रीस्टार्ट हुआ था पुल और पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से पूरा ख़त्म हो गया है पुल। और बारिश नदी भी देखिए बहुत ज़्यादा नदी आ रखी है। ये देखिए और यहाँ पे काम भी चालू हो गया है एकदम से। कितने लोग खड़े हैं देखिए आप यहाँ पे। ये देखिए गाइस कितना बड़ा गड्ढा हुआ है यहाँ पे। 16 करोड़ रुपए गड्ढे में चले गए। इसी गड्ढे के अंदर 16 करोड़ रुपए चले गए हैं। ये देख सकते हैं आप क्या हाल हुआ है पुल का। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिसको नहीं पता है कि ये पुल कहाँ पे है, तो मैं बता देती हूँ कि ये पुल जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है उसके आगे वाला जो पुल है, उससे आगे जाके जो पुल है, जो मैंने कल ही आप लोगों को दिखाया था अपनी वीडियो में कि ये पुल स्टार्ट हो गया है, बन गया है, स्टार्ट हो गया है। बट एक बारिश में ही उसका जो हाल है वो इतना बुरा हो गया है कि आप लोगों को अभी मैंने जस्ट दिखाया कि कितनी बुरी हालत हो गई है उस पुल की। मतलब 16 करोड़ रुपए जो वो गड्ढा हुआ है ना, इतना बड़ा गड्ढा, उसी गड्ढे के अंदर चले गए हैं वो 16 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार के। मतलब 16 करोड़ रुपए तुमने किसी चीज़ में लगाए हैं तो वो क्यों लगाए हैं? उत्तराखंड सरकार के तो खैर क्या गए हैं 16 करोड़ रुपए, हम लोगों के गए हैं जो आम जनता जो वोट डालती है, जो अपना टैक्स भरती है, जो ये रोड टैक्स, टोल टैक्स तुम लोग लेते हैं तो वो किस चीज़ के लिए लेते हैं? आप लोग वो टैक्स लेते हो बट आपसे ना रोडें सही बनती है, ना आप लोगों से पुल सही बनते हैं। हाँ, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे इस तरीके के पुल होने चाहिए। वो तो अच्छा हो कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता, किसी की जान चली जाती, तो सरकार क्या करती? उस समय क्या करती सरकार? सरकार यही करती कि उनके जिसके साथ इंसिडेंट होता उसके घर में जाके उनको पैसों का लालच देते, पैसे देते उनको और उनका मुंह बंद कर देते कि आप लोग अब कुछ नहीं बोलेंगे। यही होता है हमेशा, और फाइल बंद हो जाती है, हमेशा यही होता है। तो उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे कार्रवाई कीजिए कि 16 करोड़ रुपए लगे तो किस आधार पे लगे हैं, और लगे हैं तो ये नुकसान क्यों हुआ है, एक ही दिन की बारिश में ये नुकसान क्यों हुआ है। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से ये निवेदन है कि प्लीज़ आप इसकी जांच बिठाइए और पता लगाइए कि 16 करोड़ रुपए इसी में लगे हैं या कहीं और लगे हैं, या उनके जो लगाने वाले हैं उनकी जेबों में गए हैं। धन्यवाद।